इसका मूल उद्देश्य पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना है। और 26 तारीख से हमारी पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान न्याय के देवता गुलजी महाराज चंपावत से शुरू हुई है। चंपावत लोहाघाट होते हुए आज पिथौरागढ़ पहुंची है। पिथौरागढ़ में तमाम व्यवधान पहुंच रहे हैं। यहाँ ये सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर ये देश के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिला है और शहर है। तो यहाँ पर 100% हम जो लोग रहते हैं वो पहाड़ के हिंदू लोग रहते हैं। और पिथौरागढ़ ही नहीं, पूरे पहाड़ में 100% हिंदू लोग रहते हैं जो पहाड़ी हिंदू कहलाते हैं। हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण के अभियान के तहत सख्त संकल्प लेकर पूरे पहाड़ राज्य में घूम रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे पहाड़ी हिंदू समाज की अनदेखी लगातार हो रही है और हमारी संस्कृति की जो विशिष्ट पहचान है हम खोते जा रहे हैं। हमारे युवाओं के जो आर्थिक अवसर है, हमारा जो रोजगार है वो ख़त्म होता जा रहा है। बाहरियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है, उन बाहरियों ने कब्जा कर दिया है, उनको हटाने की मंशा से। और इस राज्य में एनआरसी लागू हो जिससे हमारे यहाँ के मूल निवासियों को पता चल पाए। हम लोग मूल निवास की मांग कर रहे हैं लगातार। सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं, जो अभी अभी अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि भू कानून नाम का कोई लागू किया है, पर हम पढ़ने के बाद हमें पता चला ये तो शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुराना है, थोड़ा सा ढक्कन लूज करके लीक कर दिया है और उसमें कह दिया है कि उद्यम सिंह लोग हरिद्वार की ज़मीनें खरीद लो और पहाड़ में अगर ज़मीन खरीदना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर लो। डीएम नहीं बेचेगा, एसडीएम नहीं बेचेगा, तहसीलदार नहीं बेचेगा, सीधे मुख्यमंत्री जी बेचेंगे। उसमें सीधे लिखा हुआ कि शासन स्तर से अब कार्रवाई होगी। तो ये तो सीधे ठगने की कहानी है। तीसरी बात, यूसीसी एक इतना भयंकर कानून इस राज्य में थोप दिया है जो हमारी पहाड़ी परंपराओं को तहस नहस करने और परिवारों को तहस नहस करने वाला है। उसमें लिव इन रिलेशन जो इन्होंने सहवास संबंध जो दिया है वो बहुत ही घटिया और ख़तरनाक है, क्योंकि हम पहाड़ के लोग आपस में भाई बहन हैं। सब गांव में बिरादरी के भाई बहन होते हैं। कल की डेट में 18 साल का बच्चा, 18 साल की बिटिया जो नादान होती है वो किसी वजह से तो मतलब ये समझिए नासमझी में एक साथ हो लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन देगी। और माँ बाप की क्या बीतेगी यदि कोई बिन ब्याही बच्ची माँ बन गई और पिता को उसको साथ में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ वो बेटी को उस बच्चे का हक देना पड़ेगा। कितना खतरनाक होने जा रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा बाहरी व्यक्ति 1 साल के प्रवास में इस राज्य में रहेगा और इस राज्य की सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उसको दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी जो इतनी सरकारें यहाँ तक आई है, हमें बताएं कौन सी ऐसी योजना हमारे पहाड़ियों के लिए आपने चलाई जो गले गले तक भर गई, जो ओवर हो गई, जो आप बाहरियों को देना चाहते हो सारी योजनाओं का लाभ। इन्होंने साहब एक बैरिकेडिंग बना रखी है कि बीपीएल कौन होगा, जिसके पास घर नहीं होगा, जिसके पास छत नहीं होगी, जिसके पास बाथरूम नहीं होगा। बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोंगियाओं के तरीके से, बाहरी लोग यहाँ आएंगे बगैर छत के रहेंगे, उनका बीपीएल कार्ड बनेगा। तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे भैया? उन्हीं को छत मिलेगी, उन्हीं को सारे आवास योजना मिलेगी, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सारे सप्त संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र की सरकारी योजनाओं को खत्म कर रहे हैं। शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है और नशा नहीं रोजगार दो के नाम पे राज्य का निर्माण होता है। आज उत्तराखंड राज्य नशे में नंबर 1 राज्य बन रहा है। उड़ता उत्तराखंड होने जा रहा है, जैसे उड़ता पंजाब कहते थे। दूसरी तरफ उत्तराखंड भारत का नंबर 1 राज्य बन चुका है बेरोजगारी में। तो ये इस तरीके के हालात हमारे पहाड़ियों के ऊपर थोपी जा रही है और इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा पहाड़ी समाज हलकान है, हमारे पहाड़ी युवा बर्बाद है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम अपने लोगों को जगाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव कहाँ होगा, इसके जो संयोजक है वो मिस्टर शाही जी है, विनोद शाही जी, और यात्रा के बारे में आपको बताएंगे कहाँ से होते हुए और इसका मूल उद्देश्य क्या है। आपका नाम? हरीश रावत, संस्थापक अध्यक्ष पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड। इसमें आपने पूरा मैटर तो लिखा होगा ना?